एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हैं बेंगलोर सदर जमीयत उल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान साहब कासमी, वो अब आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत का ख़िताब सुनने से पहले जो हजरात यहाँ वहाँ दूर में बैठे हुए हैं और यहाँ जो लोग जवान किस्म के लोग हैं वो सब के सब आगे आ जाएं, ताकि हज़रत के बयानात से आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। हज़रत मौलाना मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा नॉर्थ बेंगलोर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रात उलमाए किराम, अमायदीन जलसा, नौजवान बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, आपकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मौलाना से दरियाफ्त किया कि दरमियान में पिंडाल होना चाहिए था। तो मौलाना ने ये कहा कि मौलाना ठंडा मौसम था, इस वजह से पिंडाल नहीं डाले कि लोग गरम गरम बैठेंगे। लेकिन मुंतज़िमीन जलसा को ये एहसास नहीं था कि अगर धूप निकल आई तो लोग धूप से बचने के लिए इधर उधर छांव तलाश करेंगे। जो लोग पीछे छांव में बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है आप हजरात सामने आ जाएं। आप हजरात सामने आ जाएं। ये वक्त दबने का, छुपने का, छांव में जाने का नहीं है। वक्त काफी गुजर चुका है, मैदाने कारज़ार है और वह वक्त आने वाला है जब हमें न साया मिलेगा, न पानी मिलेगा, न कोई सहारा मिल सकता है। अगर कोई सहारा मिलेगा तो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक का सहारा। आप तमाम से गुजारिश है अपने आप को उस लायक बनाएं कि जिस मैदान में जहां भी जिस तरह भी आपको इस्तेमाल होना पड़े आप उससे दरेग ना करें। हजराते सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने हर मौके पर इसी बात का सबूत दिया है। वही कुरान जो हमारे पास है 1400 साल पहले उनके पास भी था, दरमियान के ज़माने में भी था। कुरान आज भी वही है। उनके पास कुरान था, वो बाइज्जत थे, सुरखरू थे। दुनिया की सारी ताकतें उनके कदमों में थीं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनसे मरगूब थीं। कुरान आज वही हमारे पास भी है। वो कुरान अपने सीने में उतार कर, अपनी जिंदगियों में उतार कर, कुरान पर अमल पैरा होकर पूरी दुनिया के हुक्मरान बने हुए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम के आने से पहले दुनिया के जो हालात थे, कलील 23 साल के अरसे में वो तरबियत फरमाई, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और इस नुस्खे की मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब
की जमीन जिसने सारी हिला दी। करील 23 साल के अरसे में बनिए नौ इंसान को जो सहरा के बद्दू थे, जिनको जानवर चराना नहीं आता था, जिनको ऊंट चराना नहीं आता था, वो दुनिया के ऐसे तख्तो ताज के मालिक हुए कि वो हवाओं पर, परिंदों पर, दरियाओं पर, समंदरों पर, जमीन पर, पहाड़ों पर जिस तरफ चाहते थे हर तरफ उनका हुक्म चलता था। हजराते सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपने आप को डाल दिया था, कुरान को सीने से लगा लिया था, दुनिया उनके कदमों में थी। कुरान आज वही हमारे पास है और हम दुनिया के कदमों में हैं। पता चला कुरान उनके पास था, कुरान उन्होंने सीने में उतारा था, जिंदगियों में उतारा था। कुरान हमारे पास भी है, ताकों में पड़ा हुआ है, कुरान हमारे पास है, अलमारियों में पड़ा हुआ है, कुरान हमारे पास है, मस्जिदों में पड़ा हुआ है। कुरान पढ़ने वाले नहीं रहे, कुरान पर अमल पैरा होने वाले नहीं रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत पर अमल करने वाले नहीं रहे। मेरे दोस्तों, आज के मौजूदा जमाने के हालात और मुस्तकबिल में जो डर हमें सताए जा रहा है, अगर आज भी हम कुरान से ऐसे ही गाफिल रहे और कुरान की तरफ हमने रुजू नहीं किया, इस्लाम की तरफ रुजू नहीं किया, सुन्नत की तरफ रुजू नहीं किया, दुश्मनान इस्लाम ऐसे ही हमें ठोकरों पर रखेंगे। हम मर चुके हैं, दुश्मन हमें जगा रहा है, हमारे सीने पर दल रहा है और जगा रहा है। मुसलमानों उठो, तुम कुरान वाले हो, तुम अज़मत मुस्तफ़ा के मानने वाले हो, तुम इस्लाम वाले हो। दुनिया मर चुकी है, इस्लाम की दुनिया को जरूरत है। दुनिया करप्शन में डूब चुकी है, दुनिया बेबरकती में डूब चुकी है, दुनिया बर्बादी के कगार पर है। मुसलमानों, इस्लाम वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, आओ तुम खुद अल्लाह वालों बनो, तुम खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने बनो। और जो दुनिया सिसक रही है, बिलक रही है, इस्लाम के तारुफ से, इस्लाम की तालीमात से उन्हें रूशनास करो। दुनिया इंतजार कर रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम। तालीमात के, उलूम के हुसूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये कहा पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। मफ़ऊल को क्या पढ़ा जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने महसूस रखा। ये बता दिया कि तुम कुरान भी पढ़ो, तुम डॉक्टर भी बनो, तुम इंजीनियर भी बनो, तुम फलासफर भी बनो, तुम साइंसदान भी बनो, तुम हर वो उलूम हासिल करो जिनसे दुनिया के अंदर तरक्की कर सकते हो। लेकिन ये बात जरूर रहे कि तमाम उलूम के हुसूल से पहले तुम अपने रब को पहचान लो, तुमको पैदा किसने किया है। मेरे दोस्तों, आज जो हमारे ऊपर हालात हैं, आज जो हमारे ऊपर मसाइब हैं, ये कुरान को के छोड़ने की वजह से हैं, इस्लाम के छोड़ने की वजह से हैं, सुन्नते रसूल के छोड़ने की वजह से हैं। ये इलाका मैं जानता हूँ, और इसी तरह बिहार के वो इलाके सीमांचल के जहाँ पर बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, जहाँ पर कोई नेता आता है, एक हेलीकॉप्टर उतर जाए, पूरा इलाका वहाँ टूट पड़ता है। मेरे दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर नहीं, हजार हेलीकॉप्टर एक अहलुल्लाह के कदमों में पड़ी हुई जूतियों के बराबरी नहीं कर सकता। नेताओं की आजमत है, मुशायरों में गाने वाले गवैये शुआरा की आजमत है, अल्लाह के कुरान की आजमत दिलों में नहीं है। एक मुशायरा मुनाकिद होता है, रात की ठंडक भी आप बर्दाश्त करते हैं, दिन के धूप भी आप बर्दाश्त करते हैं, सफर की सोबतें भी बर्दाश्त करते हैं। ये क्या वजह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने धूप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, कुरान के मानने वाले, कुरान के नाम पर सजी हुई मजलिस में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों, आप दुश्मन से सीना सिपर होने के लिए मैदान में कैसे निकलेंगे अगर आप धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपकी खुशनसीबी है, पता नहीं आप में कौन अल्लाह का ऐसा चहीता है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के अहलुल्लाह को यहाँ पर भेजा, आपके गांव में भेजा, आपके मदरसे में भेजा। पता नहीं मदरसे वाले किस खुलूस दिल के साथ अल्लाह से रो रो कर अहलुल्लाह के कदमों को यहाँ पर लाने के लिए मांगते रहे, अल्लाह से फरियाद करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक वली कामिल, हिंदुस्तान के अजीम आलिम दीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, महबूबुल उलमा व सुलहा, पीरे तरीक़त आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब कासमी दामत बरकातुहुम, खलीफा हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। यकीनन हजरत वाला का खिताब बहुत अजीम हुआ करता है। लोग तरसते हैं, हम लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ हजरत वाला जाते हैं उनको सुनने के लिए मजमा किस तरह उमड़ पड़ता है और उनको सुनकर किस तरह लोगों की जिंदगियां बदली हैं, किस तरह लोगों की जिंदगियां सुन्नत के मुताबिक हुई हैं, किस तरह लोग रातों में उठ उठ कर अल्लाह से रोने वाले बने हैं। बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारे डॉक्टरों को ऐसे ऐसे खुराफाती मजार के मुजावर जो देवबंदियों का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, हजरत वाला का खिताब सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह ताए हुए और सुन्नत रास्ते पर गामजन हुए बड़ी तादाद है। मेरा वक्त तकरीबन पूरा हो चुका है। बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात बितफसील रख पाना बहुत मुश्किल होता है। प्रोग्राम का शेड्यूल कुछ वजूहात की बिना पर चेंज हो गया है। मैं जो कुछ आप हजरात के सामने इस वक्त बेरब्त बातें अर्ज कर सका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह करे कि ये बातें समझ में आए और हजरत वाला का जब खिताब हो आप बगौर सुने। मेरे दोस्तों, जलसे को जलसे के मुताबिक ना देखें, इसको किसी तरह ईद का माहौल ना बनाएं, मुशायरे और आम जलसे की निगाहों से ना देखें, बल्कि इस नीयत के साथ बैठें कि अल्लाह ने एक जो वली कामिल हमारे दरमियान भेजा है, आज हम इंशाअल्लाह उस वली कामिल के हाथों पर तायब होकर हम अब इसके बाद की जिंदगी तब्दील करेंगे और अपनी जिंदगी को इस्लाम को, कुरान को और सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग ज़ादा मी शब्द परहेज़गार। नौजवानों, जवानी में तौबा करना जबकि जिस्म के सारे पार्ट्स मजबूत हैं। आप गुनाह कर सकते हैं, गुनाह के करीब ना जाएं, नमाज छोड़ सकते हैं, नमाज ना छोड़ें। ये कमाल है। जब भेड़िए का बच्चा बूढ़ा हो जाता है तब उस वक्त कसम खाता है, अब मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं कोई जुर्म नहीं करूंगा, अब मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। 100 चूहे खा के बिल्ली चली। बहरहाल कोई बुढ़ापे में भी अगर अल्लाह की तरफ आ जाता है, मरने से पहले पहले वो तायब होकर शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए आमादा हो जाता है। अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ा इनाम है। आपने मेरी बेरब्त बातों को, समा खराशी को बर्दाश्त किया। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को जज़ाए खैर दे। इस जलसे को अल्लाह खूब कामयाब बनाए और जितने अफराद यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम की जिंदगियों को आज तब्दील करके यहाँ से वापस लौटाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। आपने हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब की मुरत्तब और मजबूत बातों को सुना। उन्होंने अपने तवाज़ो से उन्होंने कहा कि बेरब्त बातें मैंने आपके सामने रखी। इन्होंने हम सबों को जगाने की और हम सबों के अंदर जिंदा दिली पैदा करने की कोशिश की। इन्होंने कोशिश कर दी है। अब हम सबों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस राह में लग जाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा फरमा दे, हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा फरमा दे और हमारी गुनहगार ज़िंदगी इस्लाह पसंद ज़िंदगी हो जाए।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।